नमस्कार। आप सुन रहे हैं कीर्ति मैम को और हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट होम साइंस मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान चैप्टर 1 कार्य आजीविका तथा जीविका। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्य होता क्या है। हम कोई भी काम करते हैं वो कार्य कहलाता है। काम किसी भी उद्देश्य से किया जा सकता है। काम का पर्पस हो सकता है पैसे कमाना, आजीविका कमाना, या अपनी खुशी के लिए कुछ काम करना, अपने घर परिवार के किसी सदस्य की मदद करने के लिए कुछ काम करना। ये हमारा कोई पैशन भी हो सकता है, कोई शौक़ भी हो सकता है, मेरी कोई रुचि हो सकती है, इंटरेस्ट का काम हो सकता है, मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज़ कुछ हो सकती हैं जिन्हें मुझे करना ज़रूरी हो सकता है, उन्हें किए बिना मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती, या और कोई मेरी ऐसी इच्छा हो सकती है जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये हमारे चीज़ें कार्य के अंदर आती हैं। कई कार्य हम समाज में समाज के कुछ हितों को देखते हुए भी करते हैं। हम चाहते हैं समाज का उद्धार हो, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन समाज में जाए ताकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कुछ संवर सके, कुछ बढ़िया हो सके। यानी सामाजिक उद्देश्य से भी हम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए, एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि जिस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है या जहाँ हम रह रहे हैं, हम पल रहे हैं, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए हम कुछ करें। तो सामाजिक उद्देश्य से भी कई कार्य किए जाते हैं। तो कोई भी कार्य अगर हम अपने रोज़गार के लिए कर रहे हैं या अपने किसी और इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो हमें किसी काम को करने के लिए अगर हमने अपना जॉब पर्पस सेटिस्फाई करना है या अपना करियर बनाना है, तो हमें किस तरह से अपने कार्य को देखना चाहिए, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक है कार्य और एक है अर्थपूर्ण कार्य। तो कार्य मैंने अभी आपको समझा दिया कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई गतिविधियाँ कार्य होती हैं। कार्य के करने के पीछे हमारी जो चॉइस होती है, वो चॉइस बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, बड़े सारे कारक होते हैं जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करवाते हैं कि हम वो काम करें कि नहीं करें। हमारी संस्कृति, हमारी पृष्ठभूमि, हमारे मूल्य, हमारी संकल्पनाएं जो बनी हुई होती हैं, जो हम बचपन से लेकर बड़े होने तक सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ संकल्पनाएं और मूल्य बन जाते हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या कार्य करेंगे और क्या नहीं करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर कुछ टैलेंट्स होने चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रतिभा और कौशल होना ज़रूरी है। अगर हम में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। मान लो मुझे हाइकिंग पे जाना है, लेकिन मुझे चढ़ाई चढ़ने से डर लगता है या मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी। यानी मेरी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं उस काम को कर पाऊँ, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उस काम को कर पाऊँ, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी। यानी कुछ टैलेंट्स, कुछ प्रतिभाएं मेरे अंदर होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे काम को करने के लिए डिसाइड करते हैं कि काम कैसे होगा। मेरी शिक्षा कितनी है, मैंने कितनी एजुकेशनल लेवल मेरा है कि मैं कोई काम कर पाऊँ। मान लो मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने प्रोफेसर बनने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट ही नहीं की हैं, रिक्वायर्ड मुझे पता ही नहीं है कि क्या काम इसमें करने के लिए जो भी चीज़ें, रिसर्च वर्क है, स्टैटिस्टिक्स है, जो चीज़ें स्टडी होनी चाहिए जिससे मैं प्रोफेसरशिप का काम ले सकूँ, अगर मैंने वो स्टडी ही नहीं किया है तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी। या मुझे कोई प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, ऐसा कोई काम करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो अगर इनकम्प्लीट है तो भी मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी।
तो मेरी उसमें जो शिक्षा है वो अगर नहीं है तो मेरी शिक्षा का स्तर ये डिसाइड करेगा कि मैं क्या काम करूँगी और क्या नहीं करूँगी, या कोई भी व्यक्ति कोई काम करेगा या नहीं करेगा। उसकी आयु, कोई बच्चा है तो वो अपने बच्चे के लायक ही काम कर पाता है। हमारा लिंग क्या है, जो हमें समाज ने बड़े सारे ऐसे काम दे रखे हैं जो कि लिंग आधारित हैं, तो बहुत लोग उन लिंग के आधारित अपने कामों को पकड़ते हैं, या कई ऐसे काम हैं जो पुरुष जैविक रूप से कर सकते हैं और महिलाओं के लिए वो काम अलग होंगे जो जैविक रूप से वो कर सकते हैं, बायोलॉजिकली जो वो कर सकते हैं, या अपने फिज़िकल बिल्टअप की वजह से जो वो अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा है कि मुझे कितना अवसर मिलता है किसी काम को करने का। मैंने कोई काम करने चाहा लेकिन अगर मुझे अवसर दिया ही नहीं गया तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। मान लो मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ और मुझे एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला, तो हो सकता है मैं उस कार्य को ना कर पाऊँ, या अगर मुझे मिला तो ही मैं उस कार्य को कर पाऊँगी। पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारी पृष्ठभूमि कैसी है, घर के लोग कैसे हैं। मान लो कोई पॉलिटिशियन के बच्चे हैं या कोई बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, तो जैसा परिवार और जैसी हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि होगी, मान लो घर में सभी डॉक्टर्स हैं तो उस बच्चे के कार्य भी उस के आधार पर डिसाइड हो जाएगा कि उनका बच्चा आगे क्या करेगा, या उसे कितना एक्सपोजर मिला है उस काम को करने के लिए। वो जैसे एक्सपोजर ले रहा है वैसे ही उसके आगे आइडियाज़ होंगे काम को पकड़ने के। वो काम किस उद्देश्य से करना चाहता है, क्यों करना है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो उस काम को करेगा या नहीं करेगा। उसके पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसमें कि नहीं है। तो ये कुछ कारक हैं जो हमारे काम को डिसाइड करते हैं कि हम वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। अर्थपूर्ण कार्य होता है कि जो कार्य समाज में कोई जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है वो अर्थपूर्ण कार्य है, समाज के लिए उपयोगी कार्य है, सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, और समाज में कंट्रीब्यूशन देने से हमें भी वो काम करने में अच्छा लगा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन फील हुआ है, खुशी प्राप्त हुई है, हमें आनंदित हुए हैं हम अंदर से, तो वो कार्य अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं कुशलतापूर्वक, हम उसमें अपना टैलेंट बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाता है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, हमें अंदर से खुशी मिलती है, हमारा स्वाभिमान उससे बढ़ता है, मोटिवेशनल होता है ये हमारे लिए। और अगर हम किसी काम को करने में अच्छे कुशल हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, टैलेंटेड हैं, तो हमें उस काम के लिए नौकरी मिलने में या अपना बिज़नेस खोलने में आसानी होती है। जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो उसे भी हमें रखने से ज़्यादा लाभ मिलता है और हमारी कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति बढ़ती है मतलब हम फेमस होते हैं, हमारा नाम होता है, यश हम अर्जित करते हैं, उस कंपनी को भी फ़ायदा होता है, और जो व्यक्ति कैपेबल है, टैलेंटेड है, एक्सपर्ट है, उसका भी नाम होता है, उसको रखने के लिए हर कोई तैयार होता है। तो इसलिए कभी भी कोई कार्य करना चाहिए तो उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते रहना चाहिए। आसपास के लोगों की गुणवत्ता भी हम बढ़ाने में ऐसे में सहायक होते हैं, क्योंकि लोग हमें देख करके इंस्पायर होते हैं और वो भी अपने काम को और अच्छा करते हैं और कॉम्पिटिटिव बनते हैं। तो इसलिए आसपास का वातावरण और जीवन भी बेहतर बनता है, लोग कुछ सीखते हैं हमसे। खाली दिमाग कहते हैं ना, खाली जो काम ना कर रहा हो शरीर उसको जंग लग जाता है, और खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है। तो यानी अगर हम काम में अपने दिमाग को और अपने शरीर को लगाए रखते हैं तो ये हमारी अपनी फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक लुब्रिकेंट की तरह हमारी बॉडी में ये काम करता है। ज़्यादातर केसेस में कोई भी कार्य धन या वित्तीय लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि पैसों की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए किया जाता है, जिससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो।
लेकिन बहुत से लोग अपने पैशन को पूरा करने के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मोटिवेशन को, इंस्पिरेशन को बढ़ाते रहने के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं और समाज में योगदान देने के लिए भी काम करते हैं। तो कार्य क्या है? नौकरी तथा अनेक लोगों के लिए ये एक आजीविका का साधन है। ये एक हमारे कर्तव्य के रूप में हम इसे कर रहे होते हैं कि ये हमें करना ही है, जिसके लिए हम बाध्य हैं, अपने घर में ज़िम्मेदार महसूस करते हैं। ये हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने का एक साधन है। हमें ये दिखता है कि ये हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने फ्यूचर सेफ दिखता है। हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों की गुणवत्ता, अपने फैमिली मेम्बर्स का लाइफस्टाइल हाई करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल, रिलीजियस ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ, हर तरह से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ जो देखना चाहते हैं वो हमें काम के ज़रिए मिलती है। तो हम काम को एक ग्रोथ का माध्यम के रूप में और अपने पर्सनालिटी की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टीचर की नौकरी में जा रहा है तो यानी कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है कि उसे उस काम में सेटिस्फेक्शन मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री में जा रहा है तो वो अपने काम से, अपने लाइफस्टाइल से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी स्किल, कई लोग बहुत क्रिएटिव कामों में होते हैं, डिज़ाइनिंग के काम पकड़ते हैं, इसका मतलब वो लोग अपने काम, क्रिएटिव स्किल्स उनके शार्प हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू करते हैं जिससे उन्हें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। एक तरह से जब हम सोसाइटी में अपने काम के साथ, टैलेंट के साथ कोई कार्य पकड़ते हैं तो हम एक अथॉरिटी की पोजीशन में आते हैं, हमें कोई अच्छा पद मिलता है, कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, कोई पोजीशन हमें मिलती है तो ये हमें एक अथॉरिटी देता है और कंट्रोल देता है। हमें लगता है हम कुछ चेंज मेकर हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें पावर मिलती है, हमें कंट्रोल मिलता है, हमारे जीवन मूल्य हमारे काम से नज़र आते हैं लोगों को और हमारे एम्बिशंस नज़र आते हैं।